हमेशा मर्जियत की इज्जत करना। आज वेस्ट, मैं बहुत एहतियात से पढ़ा, आज दुनिया में वेस्ट एक ही चीज को ट्राई कर रही कि इनकी मर्जियत खत्म हो जाए, रहबर से हसद है और आगा शिस्तानी साहब से। हमारा मर्जा क्या है? अब 2 मिनट सुनी लो। ईसाइयत की सबसे बड़ी पर्सनालिटी कौन है? पोप है, सब जानते हैं, वेटिकन में रहते, इटली में सबसे बड़ी पर्सनालिटी पोप रहते। अभी साल, 1.5 साल, 2 साल, यह हमारे लिए फख्र का मकाम है। हमारे यूथ को मालूम होना कि जब 1.5-2 साल पहले पोप की विजिट थी नजफ अशरफ की, अल्लाह हमको भी ज़ियारत नसीब करे। इतनी आस्था बोलोगे तो जाओगे, पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे। यार मौला की ज़ियारत नहीं चाहिए? बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो मौला की ज़ियारत के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो जब पोप आए, ये मैं अपने जुमले नहीं, टाइम मैगजीन के जुमले बोल रहा हूं। पोप जो रहते हैं वहां पे, अब अपनी इतनी वो है, जैसा चाहे रहे, हमसे क्या मतलब। पूरी सिक्योरिटी, कोई देख नहीं सकता। वो खाली गैलरी में आके ऐसा हाथ हिला दे तो नीचे वालों की ईद हो जाती। एक हंगामा रहता वेटिकन में, पर्टिकुलर टाइम पे वो आते, बाहर आके गैलरी में से ऐसा हाथ हिला, वो अपॉइंटमेंट लेके जाना और ये करना वो करना, पूरी सिक्योरिटी। वो उनको वो हेड ऑफ द स्टेट का सिक्योरिटी मिलती है। अब इंडिया भी आएंगे तो जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी रहती है वैसी देते हैं उनको, इसलिए कि वो स्पिरिचुअल लीडर है। ये बंदा जब नजफ अशरफ आया और आके कहा मुझे मिलना है आगा शिस्तानी से। आगा शिस्तानी कौन नहीं जानता माशाल्लाह। तो जब आए तो वो गलियां जो ज़ियारत करें जानते, इतनी छोटी छोटी गलियां, बिल्कुल छोटे से, और घर में भी गए तो पोसीदा पुराना घर जो देखे हुए, वो छोटे से घर में रहते, कोई सोफे नहीं है वहां पे। क्या बोल रहा, बेंचेस पड़े हुए हैं, स्कूल के जो बेंचेस होते ना, लोग आते हो विजिटर्स बैठते हो बेंचेस है, और आगा खुद आके वहीं बैठते, छोटा सा कमरा। ये पोप ये कहते हैं कि जब मैं, आप वो पिक्चर देखो यूट्यूब पे है, जब मैं एंटर हुआ और मैंने आगा हुसैन शीस्तानी साहब अल्लाह सलामत रखे, जब उनके चेहरे पे निगाह डाली, अब उनका जुमला, चेहरे पे निगाह डाली तो मुझे एक स्पिरिचुअल लाइट निकल रही थी उनके चेहरों से। आप नहीं देख सकते, कोई गैर बोले वो कमाल है। कहते हैं स्पिरिचुअल लाइट, रूहानी रोशनी। मैं जितनी देर बैठा रहा उनके चेहरे को देखता रहा कि क्या हस्ती है ये। हमारे लिए फख्र, प्राउड की बात नहीं है, फख्र की बात है कि तुम्हारा मर्जा ऐसा होता जिसके कब्जे में बिलियंस ऑफ डॉलर हो। अरे यार बहुत आसानी से सुन रहे पीछे वाले, बिलियंस ऑफ डॉलर जिसके पैरों के पास हो, हुक्म दे दे तो मिलियंस ऑफ डॉलर जमा हो जाए, और रहते कहां है? छोटे से घर में बेंच पे आके बैठ रहे। ये वही स्टाइल नहीं है जो मेरे मौला का था। क्या बोल रहा है? कायनात का मालिक है मौला, जमीन और आसमानों का मालिक है, लेकिन दुनिया में अली का कोई महल नहीं था। अली छोटे से बोरिए पे बैठ के काम करते थे, यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे, मेहनत कर रहे, मुसीबत उठा रहे, तकलीफ कर रहे, उठा के काम कर रहे, रोजी कमा रहे। ये हमारे लिए दर्स है, दर्स है। घर बैठ के मत रहो, काम करो, वो मर्द का जेवर है। जो खुद काम करके पैसे लाओगे उसकी जो बात है वो बात ही और है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद। यही चीज रहबर मौसम में आगा खमेनी साहब अल्लाह उनको सलामत रखे, यही चीज उनमें, यही स्पिरिचुअल लाइफ उनके अंदर है कि आप, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, खाकी इंसान है, लेकिन तक़वा मोहब्बत अली ऐसा खूट खूट के भरी है कि अपने हुस्न के साथ विलायत अली का हुस्न भी है। अरे मैं बोल गया, आप समझे नहीं। लोग जैसे मौला की चेहरे पे दुश्मन से दुश्मन भी रहता निगाह नहीं उठाता,
देख नहीं सकता, जलाल परवरदिगार का मजहर है, यह गुलाम अली। ऐसे गुलाम होना कैसा देखते थे, पता चलता कि कोई रूहानी शख्सियत है, नूर निकल रहा, इबादतों का, विलायत का और सच बोलने का, हलाल खाने का, ये वो नूर है जो इनके चेहरे। पोप हैरत में पड़ गया कि ये ऐसी पर्सनालिटी शियों में, इस्लाम में, मुसलमानों में, ये बड़े बड़े लोगों से मिला, बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं बोलता, सब जाके मिलते इनसे, पोप का मैं आके इससे मिलता। ये फर्क है, ये फर्क है कि खुद जाके मत मिलो, तुम्हारी तकवे की ताकत इतनी रहना कि हुकूमत का जो सरबराह है वो तुम्हारे पास आना। खुद मत जाओ, खुद जाने से इज्जत जाती है, वो आएगा तो इज्जत मिलेगी, इसलिए कि तुम्हारे पास तुम्हारा मकाम है, तकवा है तुम्हारे पास। यू डोंट नीड टू गो, यू डोंट नीड टू गो। बस मुझे बोलना था, मेरा वक्त हो गया। इनकम्प्लीट मजलिस छोड़ के जा रहा। तो तकलीद की बात क्लियर हुई थी, मैंने बोला था कि तकलीद आज की नहीं है, रसूल के ज़माने की तकलीद है, ये याद रखो। और हमेशा जिस मर्जा की तकलीद करना चाहते करो, लेकिन करो, अपने आप को मर्जा मत समझो, अपने आप को लखनऊ के मर्जा मत समझो। जो हमारी मराजे हैं ना, मैं ये नहीं बोल रहा आप इनकी करो, उनकी करो, उनकी करो, आप जिसको बेहतर समझते, वहीद खुरासानी की चाहते, रहबर मुअज़्ज़म की चाहते, बशीर नजफ़ी साहब की चाहते, आगा शीस हुसैन शीस्तानी की चाहते। अब ये मत बोलो कि यार इतने मर्जी मराजे कैसा हो गए, एक होना चाहिए। हम कौन बोलने वाले, हम कौन होते भाई? आपको एक बात बोल दूं, अल्लाह के रसूल की हदीस है, गौर से सुनो। अगर अल्लाह किसी कौम से नाराज हो तो उस कौम से इल्म को उठा लेता। ये शुक्र अदा करो कि तुमसे अल्लाह राजी है कि इतने उलमा मौजूद हैं। क्या बोल रहा मैं? शुक्र अदा करो कि इतने महाराज। खुद मत बनो, जो है उसको मान लो। अपने ड्राइंग रूम में बैठ के महाराजों की गीबत मत करो। कार पार्क में खड़े रह के, महफिलों में खड़े के स्टाइल मत बनाओगे। जिस महफिल में बैठोगे मैं किसी मर्जा के ऊपर बोलूंगा, मुश्ताहिद के ऊपर बोलूंगा, क्या जरूरत है? अपने अमाल को खराब कर रहे तुम महाराजों पे बोल के, सारे अमाल खत्म हो जाएंगे। आज उनकी वजह से मुझे मालूम हुआ कि हलाल क्या है, हराम क्या है। उनकी वजह से मालूम हुआ कि गुस्ल कैसे लेना। अगर मरजैयत नहीं होती तो मसे मैयत का भी पता नहीं चलता। फिर वजू उल्टा करते, उल्टा वजू करते, और हजारों चीजें जो मैं कोई किसी पे एतराज नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा आपको, ये हजारों चीजें मरजैयत की वजह से मालूम हुआ। सारे रोजे खराब हो जाते 10 मिनट पहले। आसमान पे सुर्खी है, मैं खोल लेता। अरे मुझे हैरत है उन लोगों के ऊपर यार जो महाराजा की बुराई करते। अरे वो कौम को देखो कि कितना एक्सेप्ट करते अपने मौलवी को, जबकि अल्लाह बोल रहा है कि लैल जब रात में दिन दाखिल हो जाए तो रोजा खोलना, लेकिन उनका मौलवी बोलता है कि नहीं ये टाइम पे है, तुमको खोलना ही खोलना है। आसमान पे सुर्खी है लेकिन कोई एतराज नहीं कर रहा, वो खोल रहा रोजा। अरे तुम्हारे पास तो शुक्र करो इतने बड़े बड़े मराजे जिनकी वजह से दीन तुम तक आ गया। एतराज मत करो प्लीज। लड़कियों को भी चाहिए कि तकलीद करे, शौहर की भी करे, मर्जे की भी करे। जो बोलना था मैंने बोल दिया। शौहर की तकलीद जरूर करना, इताअत शौहर वाजिब है, याद रखो। लेकिन शौहर जुल्म नहीं कर सकता अपनी बीवी पे।